बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से बीआरएस हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया है और कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर रियासत के मुस्लिम अकलियतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुस्लिम अकलियतों के 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए वजीर आला KCR ने मुसलसल कोशिशें की हैं और 12% रिजर्वेशन देने के लिए वजीर आला KCR ने तेलंगाना असम्बली में एक करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना किया था, लेकिन मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने इस मसले को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत के मुस्लिम अकलियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं जिसकी साबिक़ में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी पॉलिसी अख्तियार कर रही है। आजम अली ने कहा कि मुस्लिम अकलियतों की गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियों के लिए 2330 करोड़ रुपए का बजट सर्व किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले साल में ही 24,000 मुस्लिम लड़कियों की शादियां की गई हैं, जिसकी मुल्क भर में कहीं नजर नहीं मिलती। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर को गुमराह कुन बयानात देने से गुरेज करने का मशवरा दिया। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के भाइयों से हमारे तमाम तेलंगाना के अकलियतों को इस मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ये बातें गश्त कर रही है कि अकलियतों के साथ बराबर नाइंसाफी तेलंगाना में होती आई है, होने वाली है, और खासकर 12% रिजर्वेशन को लेकर जो बात करते हैं, मैं इन तमाम लोगों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, हम मानते हैं कि वाइस राजशेखर रेड्डी साहब ने टोल मटोल करके कैसे भी 4% रिजर्वेशन लिया, लेकिन उसके पीछे सबसे बेसिक कारण ये है कि हमारे KCR साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 2004 से पहले, जब यही कांग्रेस TRS से जो है ना अलायंस करके, यही कांग्रेस जो है ना बार बार TRS से अलायंस करके ये बताना चाह रही थी कि हम जो है ना रिजर्वेशन के हक में नहीं है, लेकिन KCR साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियरली बता दिया था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे। और आज उस रिजर्वेशन को बेस बनाते हुए वाइस राजशेखर रेड्डी साहब ने किसी भी हालात में 4% रिजर्वेशन पास किया और वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है। लेकिन आज यही केस चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना बनने के बाद इस 4% रिजर्वेशन को जो है हमेशा बरकरार रखने के लिए बीजेपी हुकूमत से लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो है ना हमारे एडवोकेट्स को, हमारे जो है ना लॉयर्स को ये जो है ना ताकीद करते रहे कि कम से कम ये 4% रिजर्वेशन जो बीजेपी की हुकूमत जो है ना हटाना चाह रही है उसको बरकरार रखें। यही नहीं, जब आप तालीम का मामला लेते हैं तो कांग्रेस का यह कहना होता है कि तेलंगाना हुकूमत ने 41 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद किया। अरे 41 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद क्यों हुए? आपने बेसिक एजुकेशन को कभी तरजीह ही नहीं दी। आप बताइए कौन से हुकूमत में 204 रेजिडेंशियल स्कूल बने जहां से बच्चे इंटरमीडिएट और कॉलेज को जा सकते थे? लेकिन ये यही कांग्रेस है जिन्होंने सिर्फ 2 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए और 41 कॉलेजेस का परमिशन दिया। जब आपके पास जो गैप है, आपके पास फाउंडेशन नहीं है, तो आप इमारत कैसे ठहरा कर सकते हैं? इस बात को बड़ी शर्मिंदगी होती। एक्स वजीर शब्बीर अली साहब बार बार ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद किए। अरे सरकार, आपने अपने दौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के बजाय आपको चाहिए था कि आप रेजिडेंशियल स्कूल खोले, इंटरमीडिएट कॉलेज खोले, उसके बाद जो है ना ग्रेजुएशन की तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज का परमिशन दे। वो चीजों पे नजर ही नहीं किया आपने। आज देखिए तेलंगाना में 204 रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है ना पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो स्कूल कंटिन्यू होकर इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों के जो है ना माँ बाप के ऊपर किसी किस्म की फीस का बर्डन ना हो। आज बजट की अगर हम बात करें तो एंटायर तेलंगाना का 9 साल 3 महीने के वक्फे में जो बजट था, जो 10,139 करोड़ रुपए का बजट हमारी हुकूमत ने खर्चा किया, और वही 10 साल के वक्फे में एंटायर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 1,000 करोड़ का बजट जो है ना खर्चा किया। अब बताइए 1,000 करोड़ किधर, 10,139 करोड़ किधर? तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। कहने को कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो अकलियतों के लिए सब कुछ करने वाले KCR साहब है। आज हिंदुस्तान में वहां मुसलमान लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल है। वही आज एक तेलंगाना स्टेट है जहां पे रात के 12 बजे भी अगर हम कहीं बाहर से आते हैं, कहीं फंक्शन से आते हैं, तो हमारी लड़की महफूज है। या आप अतराफ के स्टेट्स में देखिए, कांग्रेस को खाली बात करने आता है, लेकिन वो लोग कुछ साबित कर नहीं सकते। यही नहीं, आज एजुकेशन का मामला होने दो, हमारे बजट का मामला होने दो, या फिर जो है ना हम ये बोल के चलें कि हमारे अकलियतों के साथ इंसाफ का मामला होने दो, ये सबसे अच्छी रियासत हमारी तेलंगाना रियासत है, जो अकलियतों को बराबर जो है ना 2 आंख की तरह देखती है। KCR साहब जिस तरीके से कहते थे कि मैं जो है ना तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में रहने वाले हर शहरी को एक नजर देखूंगा, आज वही चल रहा है।
कहना तो बहुत आसान है, केसीआर ने कुछ नहीं किया। अगर केसीआर ने कुछ नहीं किया तो फिर ये डेवलपमेंट कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहां से बना? केसीआर ने कुछ नहीं किया, 24 घंटे बिजली कहां से आई? केसीआर ने कुछ नहीं किया, घरे घर पानी कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, रोडों की कनेक्टिविटी कहां से आई? केसीआर ने कुछ नहीं किया, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, तो फिर ये रेसिडेंशियल स्कूल कहां से आए? केसीआर ने कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर ये किया किसने? ये 9 साल 3 महीने के वक्त में केसीआर ने ही तो किया। मैं मेरे तमाम मीडिया भाइयों के जरिए मेरे तेलंगाना के अवाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस दोहरी पॉलिसी पे चल रही है। आप इस बात को वाज़ेह कर ले और अच्छी तरह देख लें कि हमारी हुकूमत में, तेलंगाना की हुकूमत में केसीआर सीएम और बीआरएस पार्टी ने क्या किया। आपके सामने हर चीज का नतीजा आ जाएगा। और सबसे हंसी की बात इस बात पे आती है मुझे कि हमारे एक्स कांग्रेस के मिनिस्टर शब्बीर अली साहब कहते थे कि ये हुकूमत तेलंगाना पब्लिक को दीवाना बना रही है। हम इंटायर आंध्र प्रदेश में सालाना 20,000 शादी नहीं कर सकते, और जो है ना, ये सिर्फ तेलंगाना में कहां से 20,000 शादी करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, फिर भी केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना बनने के बाद पहले साल में 24,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमान लड़कियों की शादियां की। अभी तक के हमारे 9 साल वक्फे में हमारा 2,330 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ शादी मुबारक की स्कीम में खर्च किया गया। आप बताइए, 2,68,230 शादियां जो है हमारे 9 साल हुकूमत में हुए हैं। और क्या चाहिए? कहना तो बड़ा आसान है, केसीआर कहां से शादी मुबारक स्कीम लाएंगे, कहां से पैसे देंगे। आज 1,01,16 रुपए शादी मुबारक की स्कीम से मिलते हैं। मुस्लिम लड़कियों को इज्जत के साथ अपने माँ बाप विदा करते हैं। याद है शब्बीर अली साहब लाइन से ठहराते थे, 50 दूल्हे 50 दुल्हना, आते फोटो लेते आप और आपके मिनिस्टर्स, हो जाती शादी। आज वो इज्जत कहां थी? आज जो केसीआर साहब इज्जत देके अपनी लड़कियों के शादियों के लिए 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट दे रहे हैं। बहरहाल सोचिए, बोलना आसान है, करने वाली ताकत केसीआर की है। मैं हम तमाम लोगों से बार बार अपील करता हूं, हमारी सरकार केसीआर की कार और आप सबकी तरक्की के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से बार बार अपील करता हूं, बीआरएस को मजबूत करिए, हर हाल में वही केसीआर साहब को हैट्रिक का मौका दीजिए, ताकि आइंदा 5 साल में और हम तरक्की करके बताएंगे। जय तेलंगाना।